हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। तो देखिए ऑलरेडी एनिमेशन जो है वो अभी के समय में आप देख सकते हैं जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, तो अगर आप बॉलीवुड मूवी की बात करें तो अभी-अभी महाअवतार नरसिम्हा आई थी जिसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि अभी बाहुबली का एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था और उसमें आप एनिमेशन का काम देख सकते हैं कितना अच्छा एनिमेशन उसमें यूज़ हुआ है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में लगातार ऐसी फ़िल्में अब बनने वाली है और एनिमेटर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो अब बारी आती है कि अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरी बात ये कि अभी हम एडोबी एनिमेट सीख रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है अगर आप एनिमेशन में जाना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपको की फ्रेम का यूज़ करके एनिमेशन करने का मौका मिलता है यानी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विनिंग का यूज़ कर सकते हैं, इसमें मोशन ट्विन मिलता है, शेप ट्विन मिलता है, क्लासिक ट्विन मिलता है और ट्विनिंग का यूज़ करके आप कई सारे अलग-अलग तरीके के एनिमेशन बना सकते हैं। आपको उसमें हर एक फ्रेम को रेगुलरली हर एक फ्रेम पे हैंड ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप किस तरीके से एडोबी एनिमेट में मोशन ट्विन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि पोजीशन का यूज़ करके कैसे ट्विनिंग करें, जिसमें हम समझेंगे कि रोटेशन का यूज़ करके कैसे ट्विन करें। इसके अलावा किस तरीके से आप शेप का यूज़ करके ट्विनिंग करते हैं और किस तरीके से आप ग्राफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं मोशन ट्विनिंग में जिसको हम जानेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे और बनाते हैं कोई असाइनमेंट। एप्लीकेशन को ओपन करके उसके इंटरफेस पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल एंड देन न्यू पे जा करके एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है फुल एचडी और फिर मैं कर लेता हूँ क्रिएट। क्रिएट करने से पहले आप चाहें तो फ्रेम रेट पे भी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैंने फाइल को क्रिएट कर लिया जिसका जो साइज है वो है 9020 बाई 1080। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने हैंड टूल पे डबल क्लिक किया ताकि जो मेरा स्टेज है वो बिल्कुल फिट टू स्क्रीन हो जाए और हमें समझना है अभी मोशन ट्विन। तो मैंने बना लिया यहाँ पे एक रेक्टेंगल और अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलेगा एक स्क्वायर। ओके, अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप कलर यहाँ चेंज कर लें जो भी आपको कलर सही लगे। और ये जो आउटलाइन है इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास सिंपल ये फिल कलर के साथ स्क्वायर है। अब ट्विनिंग देने का तरीका क्या है? तो ये है पहला की फ्रेम। अब आप कितने सेकंड का एनिमेशन बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगला की फ्रेम देंगे। जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ 30 FPS, तो मैंने यहाँ पे F5 किया तो 30 नंबर के फ्रेम पे। तो ये जो फ्रेम है ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्विन। ओके, एंड जैसे ही आप क्लासिक ट्विन देते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज विंडो आता है, इसे आप पढ़ लें। The selected frame span cannot be twinned. You must convert frame content to a symbol in order to twin. Do you want to convert and create a twin? तो हम कर देते हैं OK and then right click और insert keyframe, या चाहें तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं जो कि है F6। ओके, अब इस की फ्रेम पे मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे इसका पोजीशन सेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्विनिंग बन चुका है। ये स्टार्टिंग पे हमने रखा रेक्टेंगल या स्क्वायर और लास्ट 30 फ्रेम पे हमने रख दिया यहाँ। तो अब इसके बीच का जो फ्रेम है इसने खुद से क्रिएट कर दिया और हमें एक ट्विन एनिमेशन मिल गया। तो ये तो था पोजीशन की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करके। अब अगर मुझे इसमें मैं रोटेट कर दूं, यानी लास्ट फ्रेम पे आके अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूं, और रोटेट करने के लिए मैंने टूल लिया ट्रांसफॉर्म टूल जो कि यहाँ पे है। इसका जो शॉर्टकट की है वो मैंने यूज किया जो कि है Q। ओके, तो अब आप देखेंगे ये जो स्क्वायर है ये मूव तो कर रहा है, साथ ही साथ ये रोटेट भी हो रहा है। ओके, इसके अलावा आप चाहे तो लास्ट फ्रेम पे आके आप स्केल कर सकते हैं, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ स्केल कर दिया। तो अब ये इसकी जो साइज है वो कम से ज़्यादा होते हुए आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप पोजीशन, रोटेशन और स्केलिंग तीनों प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लास्ट की फ्रेम पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कलर इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको मिल जाता है अल्फा, और आप इसके ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अल्फा की वैल्यू कर दी 0। आप देखेंगे इस तरीके से मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट हो भी रहा है। ओके, तो ये था सिंपल सा तरीका ट्विनिंग का जिसमें हमने जाना कि भाई आपको की फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, आपको फ्रेम को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, आपको राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन देना पड़ेगा एंड देन उसके अलावा आप चाहें तो पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग और अल्फा को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी मैं वापस से शेप को सिलेक्ट करता हूँ और अल्फा के अलावा भी ऑप्शन है जिनको आप एनिमेट कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस को, टिंट को, एडवांस्ड को और अल्फा को। ओके, तो ये तो था क्लासिक ट्विन। चलिए अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, बट इसके पहले मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और ये पुरानी लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब वापस से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ ये, और आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यूज कर रहा हूँ मोशन ट्विन। तो इस बार मैंने क्रिएट मोशन ट्विन किया। ओके, और लास्ट फ्रेम पे आके 30 नंबर के फ्रेम पे आके मैंने इसको पोजीशन दिया। तो देखिए मोशन ट्विन में प्लस ये है कि जब आप मोशन ट्विन देते हैं तो आपको इसके बीच में इस तरीके से ग्राफ मिल जाता है, और आप चाहें तो इस ग्राफ को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये कर्व को फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शन हमें क्लासिक ट्विन में नहीं मिल रहा था, और वहीं हम देखें तो ये ऑप्शन हमें मोशन ट्विन में मिल जाता है। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से आप देखिए डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पे अगर ये डॉट पास पास है, इसका मतलब यहाँ पे मोशन स्लो रहेगा, और यहाँ पे डॉट अगर दूर है तो मोशन फास्ट रहेगा। तो अगर मैं इसको और ज्यादा दूर करते जाऊं तो आप देखेंगे शुरुआत जो है वो स्लो से फास्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखो स्लो से फास्ट। ओके, स्लो से फास्ट। तो इस तरीके से आप मोशन ट्विनिंग का यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें आप चाहें तो रोटेशन भी दे सकते हैं। तो मैंने फिर से क्यू प्रेस किया, अब ये मूव के साथ साथ रोटेट भी होता रहेगा। अब चाहें तो इसको भी स्केल कर सकते हैं, तो अब ये मूव, रोटेट प्लस स्केल होता रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। अगेन वही अल्फा का ऑप्शन, और यहाँ से आप वैल्यू को 0 कर देगा तो ये मूव, रोटेट, स्केल और ट्रांसपेरेंट भी होते हुए दिखाई देगा। ओके, तो इसको इधर मूव कर दिया, और आप चाहें तो ग्राफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये था मोशन ट्विन। अब चलिए वापस से न्यू लेयर लेते हैं और पुराने लेयर को डिलीट करते हैं। अब हम बात करते हैं शेप ट्विन पे। तो देखिए शेप ट्विनिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया एक सर्कल और आउटलाइन को कर दिया डिलीट। देन 30 नंबर के फ्रेम पे आके मैंने यूज किया F7 ताकि मुझे मिल जाए एक ब्लैंक की फ्रेम, और ब्लैंक की फ्रेम है तो इस पे मैं कोई दूसरा शेप रेडी कर सकता हूँ। इसके भी आउटलाइन को डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे फर्स्ट फ्रेम पे मैंने एक सर्कल रखा है और लास्ट 30 नंबर के फ्रेम पे रेक्टेंगल या स्क्वायर रखा है। अब आप इसको सेलेक्ट करें, लेयर को राइट क्लिक करें और यूज करें शेप ट्विन। तो जैसे आप शेप ट्विन देते तो आप देखेंगे कि सर्कल जो है वो आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है शेप ट्विनिंग। अब इसमें भी आप शेप पे कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके मैंने शेप को कुछ ऐसा चेंज कर दिया। अब देखेंगे कि सर्कल इस तरीके के शेप में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था सिंपल सा टेक्निक शेप ट्विन का। तो अभी हमने जान लिया क्लासिक ट्विन, हमने जान लिया मोशन ट्विन, और हमने जान लिया शेप ट्विनिंग। इसके अलावा आप चाहें तो लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और आप कन्वर्ट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। और आप यहाँ चाहें तो की फ्रेम इच फ्रेम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी मैंने की फ्रेम इच फ्रेम कर दी। तो आप देखेंगे हर एक फ्रेम पे ये शेप के लिए एक की फ्रेम बना चुका है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बदल सकते हैं। पे आया मैं और ओनियन स्किन ऑन किया मैंने। इसके अलावा मुझे पिछला फ्रेम देखना है, तो पॉइंट को मैंने यहाँ रखा ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे आया, पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया। फिर अगले फ्रेम पे आया, यहाँ रख दिया। फिर अगले फ्रेम पे आया। इसी तरीके से पॉइंट को मैं हर बार इस जगह पे रखते जा रहा हूँ। तो अब मैं फ्रेम बाय फ्रेम इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और इसमें इस तरीके से चेंजेस आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये इस तरीके से ओनियन स्किन ऑन, और एक फ्रेम का बस मुझे पिछला एक फ्रेम देखना है, ये हो गया। और यहाँ पे आके अगेन
ये अभी आप देखेंगे एक रबर की तरह आपको ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अब आपको इसको ट्राई करना है और मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ जो आपको क्रिएट करके देखना है। तो अभी मैं वापस से नया लेयर बनाया मैंने और इसको डिलीट कर दिया। तो एक सिंपल सा एनिमेशन बनाते हैं। इस एनिमेशन में करेंगे क्या, आपको सबसे पहले तो एक फ्लोर बना लेना है जो कि मैंने लाइन से बनाया। इस लाइन को सिलेक्ट करें, लाइन के स्टाइल पे जाके आप चाहें तो लाइन के टाइप को बदल सकते हैं। फिलहाल मैंने स्टाइल ऐसा ही रखा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए लाइन के टाइप दिए हुए हैं और साथ ही साथ देखिए तो प्रॉपर्टी पैनल में स्ट्रोक का साइज है। मैं भी स्ट्रोक के साइज को चेंज कर लेता हूँ और इस तरीके से आपको एक फ्लोर रेडी कर लेना है। इसको नीचे ले आते हैं। ओके, अब ध्यान रखें कि मेरा जो प्ले हेड है वो फर्स्ट फ्रेम पे है, तो मैंने फ्लोर को यहाँ पे सेट कर दिया। अब न्यू लेयर लेते हैं और इस पे आपको बनाना है एक सर्कल या फिर ओवल टूल का यूज करके आप ये सर्कल रेडी कर सकते हैं। ओके, अब राइट क्लिक करना है और यूज करना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। ओके, एंड देन 30 नंबर के फ्रेम पे आके मैंने F6 कर दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। तो फर्स्ट से लेके 30 तक ये कुछ इस तरीके से मोशन ले रहे हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 15 पे वापस से ये ग्राउंड को टच करे। तो मैंने पहला जो की फ्रेम है उसको ऑल्ट के साथ ड्रैग किया और 15 पे रख दिया। तो देखो 15 पे 30 पे इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इस की फ्रेम को सेंटर पे ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर कॉपी कर लेता हूँ। तो फर्स्ट और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 8 नंबर के फ्रेम पे, यहाँ पे 15 नंबर के फ्रेम पे, यहाँ पे 22 नंबर के फ्रेम पे, यहाँ पे 30 नंबर के फ्रेम पे, यहाँ पे मैं इसको या फिर आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करें। अभी ये बिल्कुल मैं ग्राउंड पे रखता हूँ और ऑल्ट के साथ कॉपी करके इस की फ्रेम को यहाँ पे 15 पे 22 पे और इस तरीके से 30 नंबर फ्रेम। तो ये अभी ग्राउंड पे है हर एक की फ्रेम पे। देन सेंटर पे आते हैं और मैं इसको F6 देता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ इस जगह पे। फिर सेंटर पे आते हैं, इसके F6 करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे। फिर सेंटर पे आते हैं, F6 करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे। फिर सेंटर पे आते हैं, F6 करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि एक तरीके का ये बाउंस एनिमेशन बन जाएगा। और आप चाहें बिल्कुल इसको सेलेक्ट करें और थोड़ा आगे बढ़ा दें इस तरीके से, और ये जो की फ्रेम है इसको इधर मूव कर लें और इसको इधर मूव कर लें। और शुरुआत जो है आप टॉप से करें तो अभी लगेगा ये टॉप से इस तरीके से बाउंस होते हुए स्टॉप हो रहे हैं। ओके, तो ये एनिमेशन आपको रेडी करना है। ये सिंपल सा एक बॉल एनिमेशन है। और अगर आप एनिमेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल+Enter करके आप एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि 35 फ्रेम के बाद या जिस भी फ्रेम पे ये रुक रहे हैं 36 पे, मैं चाहता हूं ये 70 नंबर के फ्रेम तक रुका हुआ दिखाई दे। F5 कर लें और फिर कंट्रोल+Enter करें तो देखिए बाउंस होने के बाद थोड़ी देर बॉल रुका हुआ रहेगा, फिर वापस से लूप एनिमेशन चलने लगेगा। ओके, तो ये हो गया एक सिंपल सा बॉल बाउंसिंग एनिमेशन। अभी इस फाइल को अगर आप वीडियो में रेंडर करना चाहते हैं, फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट पे जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया लेकर के आप इसका वीडियो आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जान लिया ट्विनिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देखें और आप इस असाइनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें।
तो देखा आपने, अब आप ये समझ चुके हैं कि एनिमेशन बनाने के लिए मोशन ट्यूनिंग आपके पास एक फीचर है, जिससे आपको एनिमेशन बनाना बहुत ही आसान लगने लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझें, अच्छे से उसके साथ प्रैक्टिस करें और जो असाइनमेंट मैंने आज बनाया इस वीडियो में, उसे आप बना करके देखें। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कोई एक्स्ट्रा सोच लगाएँ और उसके बाद अपना खुद का एक असाइनमेंट क्रिएट करके मुझे बताएँ, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएँ कि और क्या बनाई जा सकती है मोशन ट्यूनिंग का यूज़ करके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।